एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना प्रॉब्लम नंबर 7 पावर ऑफ 4 बिट मैनिपुलेशन से। ठीक है, लीड कोड का प्रॉब्लम है ये। इसे ठीक पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे पावर ऑफ 2 था, ये पावर ऑफ 4 है। लीड कोड का प्रॉब्लम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमारा जो यूजर का जो इनपुट है, मतलब जो इनपुट है, अगर वो पावर ऑफ 4 है तो ट्रू रिटर्न करना है हमें। अगर वो पावर ऑफ 4 नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में n इक्वल टू 16 है, तो 16 क्योंकि पावर ऑफ 2 है, 4 का पावर 2 16 होता है, तो ट्रू रिटर्न करना है। n इक्वल टू 5 में 5 जो है 4 का पावर नहीं है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल 3 में n इक्वल टू 1 पे भी हम लोगों को क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है, क्योंकि 1 क्या है, 4 का पावर 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट n इक्वल्स टू 4 का पावर x। तो 4 का पावर मतलब x क्या है, कोई इंटीजर है, तो 4 का पावर जैसे 0, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से लेंगे। तो ये 4 का पावर 1 क्या, 0 क्या होता है 1, 4 का पावर 0 1, 4 का पावर यानी 4, ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 4 का पावर क्यूब यानी कि 64। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर ये वाले नंबर है 1, 4, 16 और 64, अगर इनमें से कोई नंबर अगर हमारा इनपुट है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो इससे पहले कि हम लोगों ने देखा हुआ है अपना पावर ऑफ 2 का प्रॉब्लम, उसी चीज को यहाँ पे सिंपली यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक दूसरा जो चीज है ना, यहाँ पे एक लॉजिक, एक तो यहाँ पर ये है, ये एम% वाली चीज, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे ये एक एंड ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं, जो कि ये ऑपरेटर जो है ये एक बिट वाइज ऑपरेटर है। ठीक है, ये ऑपरेटर हमारा बिट वाइज ऑपरेटर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, n एंड n-1 को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो इक्वल टू 0 आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पावर ऑफ 2 में भी यूज किया था। देखो ये था हमारा पावर ऑफ 2 पिछले वीडियो, यहाँ पे जिसको हमने 4 सॉल्यूशन से देखा हुआ था, जिसमें हमारा सॉल्यूशन नंबर अगर आप लोग 3 देखो तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, n और n-1 अगर इक्वल टू 0 है तो हम लोग रिटर्न कर रहे थे इसको, मतलब ये अगर ट्रू है तो मतलब वो पावर ऑफ 2 हुआ। अगर यहाँ पर ये वाला चीज फॉल्स आ जा रहा है, मतलब वो वाला नंबर यानी कि वो वाला जो n है वो पावर ऑफ 2 नहीं हुआ। तो 4 देखो हमने कहा ना अभी, जैसे कि हमारे पास 4 का पावर ऑफ 4 में क्या क्या है, 1 आते हैं, (4, 16, 64 सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे पावर ऑफ 4 तो है ही, लेकिन क्या ये सब 2 के पावर में आते हैं क्या? ऑब्वियसली अगर कोई नंबर पावर ऑफ 4 है तो वो पावर ऑफ 2 भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला जो एक लॉजिक है ये लगाया कि देखो ये तो ये भी 2 का पावर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे हमारे 2 के पावर है, पर हमें 2 के पावर वाला नहीं चाहिए। अब हमें सिर्फ 4 का पावर चाहिए, पर हम जानते हैं कि ये 2 का पावर भी है, तो ये एक लॉजिक लगाए। और एक दूसरा जो अलग कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे लगाने वाले हम लोग, वो ये है n मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 1। देखो 4 पावर ऑफ 4 में क्या है, ये सारे नंबर्स हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ये 1, 4, 16, 64। ठीक है, 1 को ठीक है, 1 मॉड्यूलो 4 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 16 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा, 15। 64 माइनस 1 कर देंगे क्या आएगा हमारा, 63। अब ये देखो, अगर हमारे पास जो भी पावर ऑफ 4 है, ये सारे पावर ऑफ 4 है। ठीक है, ये सारे पावर ऑफ 4 है, सब में से -1 कर देंगे ना, तो वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। देखो ये पावर ऑफ 4 है, इसमें से -1 की 3 आया, 3 से डिविजिबल है। ये 16 -1 कर रहे हैं, 15 आ रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल है। 63 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो इसीलिए ये लॉजिक लगाया है कि अगर हम लोग 3 से कोई भी नंबर को 3 से अगर हम लोग मॉड्यूल लगाए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। ये सारे 1 1 1 1 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि n मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो 1 को भी अगर मॉड्यूलो 3 लगाएंगे तो ये भी इक्वल टू 1 ही आएगा। 4 मॉड्यूलो 3, देखो यहाँ पे इसको, ये तो 3 से ये सारे नंबर 3, 15 सब डिविजिबल है, और मॉड्यूलो लगाने के बाद रिमाइंडर सबके क्या आ रहे हैं, 1 1 1 1 आ रहा है। इसीलिए ये वाला लॉजिक लगा है कि n मॉड्यूलो 3 अगर हम लोग करें, अगर वो इक्वल टू 1 आया तो वो हमारा पावर ऑफ 4 होगा, ये चीज और प्लस ये वाला चीज, दोनों चीज। ठीक है, अब अगर एक एग्जाम्पल ले हम लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर n इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 5 और चेक करते हैं कि 5 के लिए हमारा ये वाला जो कोड है वो क्या रिटर्न कर रहा है। तो 5 के लिए जो देखो, क्योंकि यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 का जो हमारा बाइनरी क्या होता है, 5 का बाइनरी होता है हमारा 1 0 1। ठीक है, और n-1 यानी कि 4, उसका बाइनरी होता है 1 0 0। ठीक है, ये देखो ये n है, ये n और ये n-1, ये n-1। ठीक है, ये इक्वल टू 5 है और ये इक्वल टू 4 है, तो 5 का बाइनरी होता है ये और 4 का बाइनरी होता है ये। ठीक है, तो इसको ये इक्वल टू क्या है, 5 है और ये इक्वल टू 4 है। ठीक है, हमने n का वैल्यू 5 लिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये 0 और ये 1, तो ये 1 0 0 आ गया। एंड ऑपरेटर यूज करने के बाद 1 0 0 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये तो 1 0 0 आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो है ये वाला कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, n मॉड्यूलो 3, n का वैल्यू क्या है 5 मॉड्यूलो 3, क्या ये इक्वल टू 1 है, नहीं, इक्वल टू 1 नहीं है, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डबल एंड ऑपरेटर को यूज किया, मतलब एंड, ये वाला एक ऑपरेटर होता है और एक और ऑपरेटर होता है, तो और वाले में क्या है, अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे तो हमने एंड ऑपरेटर किया। देखो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। तो हमको फॉल्स ही रिटर्न करना था क्योंकि हमारा इनपुट 5 है और 5 जो है हमारा पावर ऑफ 4 नहीं है, तो इस वाले के लिए हमारा क्या होगा, रिटर्न कर देगा हमारा फॉल्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अब एक दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि n इक्वल टू 4 लेते हैं। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारा क्या है, 4 में 1 0 0 और n माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 3 यानी कि 0 1 1। अब इन दोनों को ऐड कराएंगे पहले, ये है हमारा 4, ये है हमारा 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 0 0 0, एंड कराने के बाद 0 आएगा विच इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या है, हमारा ट्रू हो गया। फर्स्ट कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन था, ये कंडीशन n इक्वल टू 4 के लिए ट्रू हो गया। दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा, ये फर्स्ट कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है, 4 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 1 होता है क्या, यस, 4 मॉड्यूलो 3 करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये भी क्या है, हमारा ट्रू है। तो ये हमारा ये वाला फंक्शन, ये जो लाइन है हमारा क्या रिटर्न करेगा, n इक्वल टू 4 के लिए हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये वाला लॉजिक कुछ इस तरीके से काम करता है। बेसिकली आप लोगों को याद क्या रखना है, जैसे मैंने पहले ही बताया था पावर ऑफ 2 में कि आपको ये वाली चीज़ जो है याद रखनी है और ये वाला दूसरा सॉल्यूशन भी याद रखना है। तो ये जो लॉजिक्स है ना, ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि देखो यहीं पे क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया तो दूसरा भी सॉल्व हो जा रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोग जो है आगे जा करके देखोगे, क्योंकि जब बड़े प्रॉब्लम्स हम लोग जाएंगे ना, तो बड़े प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इस तरीके छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिला के ही बड़ा प्रॉब्लम बनता है। बड़े प्रॉब्लम्स में कुछ अलग सा लॉजिक हमें नहीं लगाना पड़ता है। पहले सिंपल प्रॉब्लम को ठीक से समझ लो, अगर आप लोग ठीक से समझोगे तभी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मीडियम लेवल के और हार्ड लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर ये सारे प्रॉब्लम को अगर आप लोग ठीक से नहीं समझोगे और सॉल्यूशन लीड कोड के सॉल्यूशन सेक्शन में जाकर के दूसरे का कोड उठा के अपने में रन करा के कॉपी पेस्ट कर दोगे तो फिर सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एक लाइन का कोड है, बट आपको यहाँ पर जो है याद रखना होगा कि ये ऐसा होता है, ये वाला चीज क्या करते हैं और ये अलग से ये चीज क्या करता है। तो ये एक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, ये वाला चीज हम लोगों ने पावर ऑफ 2 में भी देखा हुआ था। देखो ये वाला जो हमारा पावर ऑफ 2 था ना, ये पावर ऑफ 2 का हमारा सॉल्यूशन था। तो इसमें हम लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम को देखा हुआ है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, n मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0 पे हम लोग रिटर्न फॉल्स करा रहे थे और हम लोग बार बार रिकर्सिव कॉल कर रहे थे किसको, n/2 को। सेम चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेम चीज को, बट यहाँ पे हमारा सिर्फ डिफरेंस क्या है, क्योंकि वहां पे पावर ऑफ 2 था तो यहाँ पे मॉड्यूलो के बाद हमने 2 लगाया था, यहाँ पे पावर ऑफ 4 निकाला है तो मॉड्यूलो के बाद हमने 4 लगा दिया। तो n मॉड्यूलो 4 नॉट इक्वल टू 0 और हम लोग बार बार कॉल करेंगे किसको, n डिवाइडेड बाई 4 को। यहाँ पे भी एक बार मैं इसको ड्राई रन करके दिखा देती हूँ कि कैसे ये काम करेगा। तो ये देखो एक एग्जाम्पल ले ले, जैसे n इक्वल टू, इस बार कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि 7 के लिए चेक करते हैं कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 7 के लिए। तो 7 देखो n लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 7 नहीं है, 7 ग्रेटर देन, ये इस वाले में भी नहीं जाएगा। इस वाले में देखते हैं n मॉड्यूलो 4 चेक करते हैं, n मॉड्यूलो 4, तो n क्या है 7 मॉड्यूलो 4, क्या ये नॉट इक्वल टू 0 है, यस, n मॉड्यूलो 4 नॉट इक्वल टू 0 है। इसको डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देते हैं बस। अगर हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, पहले ही हमें दिख गया कि 4 से डिवाइड करने पे 0 तो आ ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली वो हमारा पावर ऑफ 4 नहीं, तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, n इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 64 ले लेते हैं। ठीक है, 64 जो कि हमारा पावर ऑफ 4 है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, पहले ये वाला यहाँ पे तो नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे चेक करते हैं n मॉड्यूलो 4 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, n मॉड्यूलो 4 यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारा 64 मॉड्यूलो 4 जो है वो इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे भी हमारा ये वाला चीज में भी हमारा इस इफ में भी नहीं जाएगा, हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएंगे, रिटर्न क्या करेंगे, फिर से इसी वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, इसी वाले मेथड को हम लोग कॉल करेंगे रिकर्सन में, इस पावर ऑफ 4 इसको n के जगह पे n/4 के लिए कॉल करेंगे। n इक्वल टू 64 है, n/4 यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम्स में और ये जाएगा फिर 6 टाइम्स में। ठीक है, तो अब आया हमारे पास 16 के लिए भी हम लोग चेक करेंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और यहाँ पर फिर से 16 के लिए चेक करेंगे, तो क्या 16 मॉड्यूलो 4 करेंगे, ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी हमारा नहीं जाएगा, तो 16 भी क्या होगा हमारा इसमें आ जाएगा, फिर से हमारा इस पावर ऑफ
4 कॉल होगा और इस बार फिर से n/4 के लिए कॉल होगा। फिर से इसको n को n/4 करेंगे, n हमारा 16 है, इसको n/4 करेंगे, क्या आ जाएगा 4। फिर हमारा 4 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0, फिर से इसमें नहीं जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से 4 को 4/4 यानी n/4 है, n 4 है तो 4/4, तो n इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे 4/4 पे कॉल करेंगे, इस बार 1 आ जाएगा। और जैसे इस बार हमारा 1 आ रहा है ना, n इक्वल टू 1 हो जा रहा है, यहाँ पे देखो n इक्वल टू 1 है, 1 है तो क्या हो रहा है यहाँ पे आ जा रहा है n इक्वल्स टू 1 चेक करेंगे इस बार, और इस बार हमारा रिटर्न कर देगा ट्रू। तो मतलब हमारा जो मेन इनपुट था वो क्या था 64 था, और उसके लिए हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, जो हमें करना भी था। तो ये इस तरीके से हमारा जो है फंक्शन काम हो रहा है। तो आप लोग ड्राई रन करके देखना, ठीक है। और भी अगर आपके दिमाग में कोई सोल्यूशन है उसको भी आप लोग चेक करना और देखना कि आपका वो वाला सोल्यूशन कैसे काम कर रहा है। दिस इज नॉट द ओनली वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। और इसी का जो है एक्सटेंशन है, ये हमारा रिकर्सिव वे में हमने लिखा हुआ है। इसी को अगर हम लोग वाइल लूप लगा के लिखे तो वही सेम चीज लिखा हुआ है। वाइल लूप में हम लोग ये चेक कर रहे हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 से, वो 0 आ रहा है कि नहीं ये देख रहे हैं, और n इक्वल टू n/4 के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो वाइल लूप में हमारा ये चीज है, इसको आप लोग ड्राई रन करके देख लेना। तो चलो अब क्या करते हैं, हम लोग इसको अपने ये सारे सोल्यूशन को हम लोग लीड कोड पे सॉल्व करके देख लेते हैं। हमने कितना सोल्यूशन देखा, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, 3 सोल्यूशन। तो तीनों सोल्यूशन को हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन है लीड कोड का 342, और ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 था जो हम लोगों ने देखा था। इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं। ये 1 लाइन सॉल्यूशन है ये हमारा, इसको चेक करते हैं कि ये हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सेप्टेड हो गया हमारा, देखो ठीक है। अब इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं, ठीक है, हमारा सबमिट हो गया ये वाला। अब हमारा जो है दूसरा सॉल्यूशन है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रीसेट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वाला था हमारा दूसरा सॉल्यूशन, इसको हटा दो यहाँ पर, ठीक है। ये वाला दूसरा सॉल्यूशन था, अगर n इक्वल टू 1 है तो ट्रू रिटर्न करना है, और इसके बाद ये वाला में फॉल्स चेक करना है, और इसके बाद हम लोग n को n/4 के लिए रिकर्सिव वे में कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग अब रन करके चेक करते हैं कि ये वाला हमारा काम कर रहा है कि नहीं, ये सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी हमारा एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद इसको भी हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट करना भी ज़रूरी है क्योंकि सबमिट करने के टाइम पे TLE वगैरह भी आ जाता है, तो सबमिट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला भी सबमिट हो गया। अब हमारा जो है तीसरा जो वाइल लूप वाला दिखाया था वो वाला, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। इसको रीसेट करें अब यहाँ पे इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो तीसरा सॉल्यूशन है, इसको फिर से हटा देते हैं। ये तीसरा सॉल्यूशन है वाइल लूप वाला, जो सॉल्यूशन नंबर 2 का ये एक्सटेंशन है। इसको रन करके चेक करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन हमारा हो गया रन। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तीनों सॉल्यूशन हमने रन करके दिखा दिया है। अब अगर आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है ना, तो सिर्फ सबसे सिंपल सा तरीका है, इस वाले किसी भी सॉल्यूशन को उठा लो, या फिर यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन सेक्शन दिख रहा है ना, अगर मेरा सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा तो ये सॉल्यूशन सेक्शन में जाकर के किसी का भी सॉल्यूशन उठा लो आप लोग, और उसको ड्राई रन करके चेक करो कि इस वाले इनपुट के लिए कैसे काम कर रहा है, दूसरे इनपुट के लिए कैसे काम कर रहा है। उसी से डीएसए की जो है प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं होता है डीएसए सीखने का या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप लोग को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।